हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्डप्रेस मास्टरी क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को हम रीसेट कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बनाते बनाते उसमें बहुत सारी चीज़ें फालतू की आ गई हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे सब ये क्लीन करना है और मुझे फिर से रीस्टार्ट करना है, सब कुछ उस पोजीशन पे लेके जाना है जिस पोजीशन पे आपकी वेबसाइट पहले से थी। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत सारे कंटेंट फालतू के ऐड हो गए हैं या पोस्ट आपने ब्लॉग बहुत ऐड कर लिया है, सब प्रैक्टिस के लिए किया है, बहुत सारे प्लगइन आपने ऐड कर लिया है, तो प्लगइन के साथ साथ बहुत सारी फाइलें और आपका डेटाबेस सब कुछ लगभग फुल हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए दो जरिया होता है, या तो आप फिर से वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करें नए फोल्डर में, नए सर्वर पे, या आप उसको रीसेट करें। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे हम रीसेट करेंगे, अपने शुरुआती दौर पे कैसे लेके चलेंगे। मतलब जब आप वर्डप्रेस नया इंस्टॉल करते हैं तो उस समय कुछ नहीं होता है, तो उस पोजीशन पे कैसे लेके चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करिएगा। ऐड न्यू प्लगइन पर आपको क्लिक करना है। जब आप ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको सर्च करना है प्लगइन WP रीसेट। क्या सर्च करना है? WP रीसेट। ये देखिए, ये हमारा प्लगइन का पूरा आ गया। तो यहाँ पर मैं WP रीसेट करके, एक प्लगइन है, बहुत अच्छा प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें आपके पास ऑप्शन भी है कि क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते। तो जैसे ये प्लगइन है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको यहाँ इंस्टॉल करना है, ऐसे बटन आ जाएगा। उसके बाद आपको एक्टिव पर क्लिक कर देना है। तो जब मैंने एक्टिव पे क्लिक किया तो मेरा ऑलरेडी एक्टिव है तो यहाँ पर जाने के बाद जब आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर आएगा, 1 मिनट, ठीक है। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरा तरीका है, हम लोग इंस्टॉल प्लगइन पर जाएंगे जहाँ पर हमने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उस प्लगइन पर जाएंगे, जहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल किया है वहाँ पे जाके सर्च मारेंगे WP रीसेट। ये देखिए, WP रीसेट आ गया। अब ये ओपन WP रीसेट टूल पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये कुछ इसके प्रीमियम पैकेज हैं, कुछ प्रो वर्जन है, तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप रीएक्टिवेट करना चाहते हैं या इसमें से क्या क्या रखना है क्या नहीं। हमें पूरी वेबसाइट को रीसेट करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, सारा ये डिसेबल कर देते हैं, जितने अनचेक हैं सब कुछ हटा देते हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है आप रीसेट टाइप कर दो और फिर रीसेट साइट कर दो। इतना करने के बाद हम रीसेट साइट कर देंगे। और ये बोल रहा है कि कंफर्म कर रहा है कि आप इसको रीसेट करना चाहते हो या नहीं, एक बार फिर से कंफर्म कर लो। तो मैंने क्या किया, रीसेट कर दिया। तो अब क्या होगा, जितनी फालतू की चीज़ हैं वो सारी हट जाएंगी, जितनी हमारी थीम डली हुई थी फालतू की वो हट जाएंगी, जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था वो रिमूव हो जाएंगी, जो कंटेंट होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये रीसेट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। देखिए, सारे प्लगइन गायब हो गए। अगर हमें जितने भी प्लगइन एक्टिवेटेड थे वो सारे गायब हो गए। अब मैं इंस्टॉल प्लगइन में जाता हूँ। अब आप देखेंगे वहाँ पे कोई भी प्लगइन आपको नज़र नहीं आएगा। आप देखिए, सारे प्लगइन गायब हो गए हैं, जो भी हैं इनएक्टिव मोड में हैं, कुछ भी नहीं है, सारे इनएक्टिव हैं। तो अब इसमें से जो आपको चाहिए वो रखिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। पोस्ट देखिए, सारा खाली हो गया, पेज हमारा सारा खाली हो गया, ठीक है। और देखिए, मीडिया जो फाइल है ये भी हमारी पूरी लाइब्रेरी पिक्चर की जैसे खाली हो गई। तो जैसे आप कोई थीम वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को एकदम फैक्ट्री मॉडल में रीसेट कर सकते हैं। जब ये नई वेबसाइट इंस्टॉल होती है तब। अब इसमें आपका पूरा डेटा वगैरह सब क्लीन हो गया है, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रीसेट करके फिर से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना पहले का कूड़ा कबाड़ है सब हटा के नए सिरे से करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब आप इसको प्रैक्टिस करें और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ एलिमेंटर के टूल्स, जिसमें जो प्रो वर्जन के टूल्स होते हैं एलिमेंटर प्रो में, उसका ऑल्टरनेटिव बताएंगे। तो अगर आप, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।